नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्री अड्डा 360 में। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर जो आपका सब्जेक्ट है एलपीएम उसके सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, जो कि आपका है रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल एंड पोल्ट्री। तो एलपीएम की अपने क्लासेस शुरू की हैं, तो पिछली क्लासेस जिसने नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर देख सकता है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर अवश्य करें और एक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए पहले तो हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, फिर इससे ये स्लाइड बनाते हैं। तो उससे में जो वर्ड बनाते हैं, वर्ड फाइल बनाते हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो मेहनत लगती है। तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगती है इस पर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जुड़ना है तो इन नंबरों पर एसएमएस कर देना, व्हाट्सएप पे लिख देना ऐड मी, ठीक है। तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें सबसे पहले है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जननांग। तो गाय के जनन तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मुख्य लैंगिक अंग, दो नंबर पर सहायक लैंगिक अंग। मुख्य में कौन कौन से आते हैं? ओवेरीज, ये आता है अंडाशय, ठीक है। सेकेंडरी सेकेंडरी में फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस गर्भाशय, सर्विक्स गर्भाशय ग्रीवा, वेजिना योनि, भग और भगशय। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। छः तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है प्राइमरी। प्राइमरी को अपने पढ़ लेते हैं डिटेल में पढ़ते हैं प्राइमरी को। तो प्राइमरी में सबसे पहले क्या है? ओवेरीज। तो सभी स्तनधारी मादा पशु में दो अंडाशय पाए जाते हैं। गाय के अंडाशय का आकार मुख्य रूप से अंडाकार तथा व्यास लगभग 1.5 से 2 इंच का होता है। 1.5 से 2 इंच आकार होता है, परंतु जो हॉर्स घोड़ी है उसके अंडाशय सेम सेम की जो बीज होता है उसके समान आकृति वाले 2 से 4 इंच व्यास वाले भेड़ के 0.5 से 1 इंच व्यास के होते हैं। ये हो गए विभिन्न पशुओं के। गाय के ये है, और विभिन्न घोड़ी और ये भेड़ के ये हैं, ठीक है। अंडाशय के दो मुख्य कार्य, प्रोडक्शन ऑफ ओव्यूम, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का उत्पादन व स्राव करना, और अंडाणु का उत्पादन करना। अंडाशय में अंड के निर्माण को ओजिनिसिस कहते हैं। ओजिनिसिस की क्रिया जनन उपकला उत्तक में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पूर्ण होती है, जिसके अंत में परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। ये तो हो गई अपने बात। इसके बाद बात कर लेते हैं सहायक अंग है जो सेकेंडरी ऑर्गन्स है उनकी। इनसे बड़ा प्रश्न आपके बनता है, बड़ा प्रश्न आता है इनसे जरूर आएगा एलपीएम का। सेकेंड सेमेस्टर के जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे उनमें इसमें है फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय नलिका या डिंब वाहिनी। यह एक पतली नलिका के रूप में होती है। इसका सिरा जो अंडाशय से जुड़ा रहता है वह कीप के आकार का होता है, तो उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। यह अंडाशय को चारों ओर से घेरे रहता है। जब अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है तो इसी इनफ्यूंडिबल इनफंडिबुलम द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और गर्भाशय में आकर रुक जाता है। यह मुख्य रूप से 3 भागों में बंटा रहता है। सबसे पहले गर्भाशय नलिकाएं इनफंडिबुलम के निकट पतली होती है, वो इस भाग को अंग्रीवा कहते हैं। इस्थमस से आगे चलकर ये श्रृंग के समीप चौड़ी हो जाती है, जिसे एम्पुला कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, नर शुक्राणु और मादा के अंडाणु के मिलन अर्थात निषेचन की क्रिया को फेलोपियन ट्यूब के इसी एम्पुला वाले स्थान में संपन्न होती है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपके आगे है यूट्रस एंड यूटेराइन हॉर्न्स। गर्भाशय का ऊपरी भाग मेंडे। मेंडे क्या होता है? ये होता है भेड़ नर, ठीक है। सिंगों के समान दो मुड़े हुए भागों में विभक्त होता है, जिसे यूटेराइन हॉर्न्स कहते हैं। इसकी इस आकृति का अग्रिम भाग गर्भाशय नलिका से मिला होता है। नेक्स्ट है सेर्विक्स। सेर्विक्स का निचला सेर्विक्स गर्भाशय का निचला अंतिम संकीर्ण भाग सेर्विक्स ऑफ नेक ऑफ द वोम्ब कहलाता है।
यह रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एक मोटी दीवार वाला मांसपेशीय भाग है जो यूट्रस तथा वेजिना के मध्य स्थित होता है। प्रसव के समय अथवा हीट मध्यकाल के समय यह खुल जाता है अन्यथा पूर्णतः बंद रहता है। आगे है आपके वेजिना। वेजिना मलाशय और मूत्राशय के नीचे पाई जाती है। ऊतकों की 3 परतों की बनी होती है जिन्हें श्लेष्मा पेशी स्तर और बाह्य स्तर कहते हैं। इसके मध्य एक पतली झिल्ली होती है जिसे आयमन कहते हैं। गाय में इसकी सामान्य लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। संभोग के समय नर के पेनिस द्वारा सीमन इसी मार्ग में एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है भग तथा भगक्षेप। भग है वो मादा अंग का सबसे भारी दृश्य होता है। जब मादा गाय हीट में आती है उस समय विल्वा में सूजन आ जाती है या फूल जाता है। इसका आकार सामान्य अवस्था की अपेक्षा अधिक हो जाता है। भग की दीवारों में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। इनमें 2 होठ पाए जाते हैं जिन्हें वोल्वा लिप्स कहते हैं, जिनके ऊपर स्पर्श बाल यानी कि टैक्टिकल हेयर्स होते हैं। दोनों ही लिप्स मिलकर पृष्ठीय तथा अधर सम्मिल बनाते हैं। वेंट्रल कोमिश्योर वेंट्रल कोमिश्योर के ठीक ऊपर ऊतकों का एक उभार सा होता है जिन्हें क्लिटोरिस कहते हैं। ठीक है, आगे है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सबसे पहले है इसमें एसेंशियल और प्राइमरी, जिसमें टेस्टिस आ गए। सेकेंडरी में आएंगे अधिवर्षण, वेस्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिलस, प्रोटेस्ट ग्लैंड, यूर्थेरिया, पेनिस, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये आ गए आपके काउपर ग्रंथि। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी डिटेल में। प्राथमिक ऑर्गन्स, सबसे पहले टेस्टिस। बैल या नर पशु में वर्षण जनन तंत्र का एक मुख्य प्राथमिक अंग होता है जिसकी संख्या 2 होती है। ये दोनों एक थैले की आकृति के स्कोर्टम में सुरक्षित रहते हैं। यह स्कोर्टम टेस्टिस को बाहरी वातावरण के उच्च तापक्रम से बचाता है, अर्थात यह तापमान नियंत्रक का कार्य करता है। टेस्टिस में रुधिर तथा तंत्रिकाएं वर्षण रज्जु के द्वारा आती हैं। इसके 2 मुख्य कार्य हैं, जीवित और सक्रिय शुक्राणुओं का निरंतर उत्पादन करना। ये जो है शुक्राणु मादा के अंडाणु का निषेचन करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, नर हार्मोन का उत्पादन व स्राव करना। इसमें द्वितीयक अंग देख लेते हैं। अधिवर्षण, यह एक लंबी अत्यधिक टेढ़ी मेढ़ी नलिका है जिसकी लंबाई विभिन्न पशुओं में कई सेंटीमीटर तक होती है। अधिवर्षण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, शीर्ष, मध्य, पुच्छ। शुक्राणु मुख्य रूप से शीर्ष भाग से आगे की ओर पुच्छ में बढ़ते हैं, वहां पहुंचकर पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। इस प्रकार अधिवर्षण में शुक्राणुओं का परिपक्वता और उनका संग्रहण होता है। आगे बात करते हैं शुक्रवाहिनी। इपिडिडाइमस के ऊपर भाग से निकलने वाली वाहिनी ये शुक्रवाहिनी कहलाती है। यह भी एक पतली नलिका के रूप में रहती है जो आगे चलकर उत्तर मार्ग में खुलती है, जो शुक्राणु में इकट्ठा रहते हैं। इपिडाइमस यानी कि जो शुक्राणु है इपिडाइमस के में इकट्ठा रहते हैं, वे वास्ट डिफरेंस शुक्रवाहिनी के माध्यम से यूरिथ्रेडिया तक पहुंचाए जाते हैं। प्रत्येक वर्षण से एक वेस्ट डिफरेंस आती है और दोनों यूरिथ्रिया के समीप आपस में मिल जाती है। आगे है सिमिनल वेसिल्स। ये वेस्ट डिफरेंस के जहां मूत्र मार्ग से मिलती है उसी स्थान पर एक जोड़ी ग्रंथि स्थित होती है जिसे सेमिनल वेसिल्स कहते हैं। ये ग्रंथियां कई छोटी नलिकाओं के द्वारा यूरिथ्रिया में घुलती है। सेमिनल वेसिल्स कई प्रकार के रासायनिक संगठन वाले तरल पदार्थ को है वो सीमन में मिलाती है। यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में गति प्रदान करता है तथा उन्हें भोजन में पोषण देता है। आगे है प्रोटेस्ट ग्लैंड। यह यूरिथ्रिया से आगे कई पालियों के रूप में स्थित होती है। ये भी स्राव की अपेक्षा कम विकसित होती है। यह भी एक रस का स्राव करती है जिसका संगठन विभिन्न जाति के नर पशु में पृथक पृथक होता है। यह स्राव दूधिया होता है तथा एक विशेष गंध युक्त होता है। आगे है काउपर ग्रंथि। ये मूत्र मार्ग के दोनों ओर जुड़ी होती है। इनकी संख्या 2 होती है। एक प्रकार की प्रवाही निकालती है। थोड़ी आज स्पीड तेज है क्योंकि है जो वो इस बिजी शेड्यूल में मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आया था, तो इसलिए आज थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आगे से अपने धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज थोड़ी स्पीड तेज हो सकती है और बीच बीच में वीडियोज में थोड़े कट हैं तो उनको थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप। ठीक है, आगे है यूरिथेरा। यह एक लंबी व चौड़ी नलिका होती है। पेनिस का पहला भाग है जहाँ अभी तक बताया गया है कि सेमिनल वेसिल्स था वेस्ट डिफरेंस दोनों ही यूरिथ्रिया में आकर घुलते हैं। इसमें मूत्र तथा वीर्य दोनों आते हैं। पेनिस यह नर प्रणाली का अंतिम और बाहरी अंग है। यह अंग्रेजी के अक्षर एस
की आकृति की भांति मुड़ा होता है, जिसे सिगमोइड फ्लेक्सर कहते हैं। इस आकार में के ऊपर कुछ मसल्स पाई जाती हैं जिन्हें रेट्रैक्टर मसल्स कहते हैं, अंकुचन पेशियां कहते हैं। इनका मुख्य कार्य बढ़े हुए पेनिस को वापस म्यान में लाना है। इसके अंतिम भाग को ग्लैंस कहते हैं, जिसकी लंबाई 3 इंच होती है। ग्लैंस के ऊपर एक झिल्ली भाग होती है जिसे प्रीप्यूस कहते हैं। आगे है वृषण रज्जु। वेस्ट डिफरेंस के समान आकृति वाली नलिकाएं शरीर से वृषण तक पहुंचती है, जिन्हें वृषण रज्जु कहते हैं। इनके प्रत्येक वृषण में रक्त वाहिनियां तथा तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। यदि युवावस्था में पहले इन्हें दबाकर अथवा काट दिया जाए तो वृषण को रक्त की आपूर्ति नहीं मिलती और वह अविकसित रह जाता है, शुक्राणु नहीं बना पाता। इसे बदलिया करना कहते हैं। ध्यान रहे, वृषण रज्जु में शुक्राणु कभी नहीं जाते। ये तो अपने जो प्राइमरी और मेल के फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिए। आगे हम कल पढ़ेंगे ये एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। और मुर्गे में भी आगे ये पढ़ेंगे। तो आज अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो छोटी थी, लेकिन आपके लिए कोशिश की है कि अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। आगे वीडियोज की लंबाई बढ़ती रहेगी, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।